देखो उसमें 50 ग्राम कम नहीं था। 50 ग्राम तुम गलत बता रहे हो। देखो यहाँ पे 200 ग्राम ही होगा। सबको साउंड आ रहा है क्या? यस सर। देखो, फाइव हंड्रेड ग्राम सॉइल लिए, 200 ग्राम रिटेंट है, तो कितना पास करेगा इससे? 300। 300 ग्राम सॉइल पास करेगा। 50 ग्राम रिटेंट है, 75 माइक्रोन सीप पे, तो कितना पास करेगा इससे? इसे 250 सर। 250 ग्राम पास करेगा। 100 ग्राम रिटेंड है, 50 माइक्रोन सीप पे, तो कितना इसे पास करेगा? 150। 150 ग्राम। 50 ग्राम फिर रिटेंड है 20 माइक्रोन सीप पे, तो इसे कितना पास करेगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम। 100 ग्राम। 50 ग्राम रिटेंड है 10 माइक्रोन सीप पे, तो इससे कितना पास करेगा 10 माइक्रोन सीप से? 50 ग्राम। 50 ग्राम। 50 ग्राम। तो सर यही तो हम पूछ रहे थे ना सर कि 50 ग्राम कम है सर, इसका मतलब 10 माइक्रोन से पास कर गया है। 10 माइक्रोन से 50 ग्राम पास कर जाएगा। जितना रिटेंड है जो बच के वो पास कर जाएगा, ऑफ कोर्स पास कर जाएगा। यस सर। अब इसका फाइननेस कितना आएगा? 300 माइक्रोन पे सर। फाइननेस कितना आएगा? फाइननेस सर परसेंटेज पास। 50% सर। 50%। 50% सर। क्या होगा फिर? सिंगल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल रिप्रेजेंटेशन मीन्स हमको सिल्ट और क्ले बताना होगा, तो इसमें सर सिल्ट आपका आवाज कट रहा है पूरा। पूरा कट रहा है? अभी भी कट रहा है क्या? अभी ठीक है सर। ओके। हमको ये बताना होगा सिल्ट होगा कि क्ले होगा। सिल्ट आ रहा है, क्ले आ रहा है? यस। सिल्टी क्लियर होगा ना। सिल्ट होगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा, सिल्टी सैंड। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा ये कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 75 माइक्रोन सीप देखेंगे। 75 माइक्रोन सीप से सीप पे अगर 50% या 50% से ज्यादा रिटेंड है, तो क्या हो जाएगा? ये कोर्स ग्रेन सॉइल। तो ये रहा हमारा 75 माइक्रोन सीप। 75 माइक्रोन सीप के ऊपर कितना है देखते हैं। कितना है ऊपर? इससे ऊपर कितना सॉइल है? 250 ग्राम सर। 250 ग्राम। 75 माइक्रोन के ऊपर है 250 ग्राम। इससे पास कर रहा है 250 ग्राम। कितना परसेंट सॉइल इस पे रिटेंड है 75 माइक्रोन सीप पे? 50%। 50%. If 50% or more than 50% soil retained over 75 micron sieve, then the soil is called coarse grain or fine grain. फाइन ग्रेन सर। Fine grain. सर कोर्स ग्रेन 75 में कोर्स ग्रेन। If 50% or more than 50% soil retained over 75 micron sieve, then the soil is called coarse grain soil. अब हमको पता चल गया कोर्स ग्रेन सॉइल है। उसके बाद ये पता करेंगे ये सैंड है या ग्रेवल है। उसके लिए कौन सा सीव देखेंगे हम लोग? 4.75 मिलीमीटर सीव। तो यहाँ पे 4.75 मिलीमीटर सीव है ही नहीं। कहाँ होगा? कहीं ऊपर होगा 4.75 मिलीमीटर सीव। उसका कंडीशन क्या है? इफ 50% और मोर देन 50% ऑफ कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन
retained over 4.75 millimeter sheet, then the soil is called gravel. लेकिन 4.75 मिलीमीटर से इस पे नहीं दे रखा है, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे जो सभी सॉइल 4.75 मिलीमीटर सीप से पास कर चुका है, मीन्स 500 ग्राम भी ये सॉइल 4.75 मिलीमीटर सीप से पास कर जाएगा। तो ये कौन सा सॉइल हो जाएगा? सैंड हो जाएगा सैंड। हम लोग ये मानेंगे 4.75 मिलीमीटर सीप से सभी सॉइल 500 ग्राम सॉइल पास कर चुका है, ये हो जाएगा सैंड। अब हम लोग क्या करेंगे? फाइनेस निकालेंगे। फाइनेस क्या होता है? परसेंटेज ऑफ सॉइल पार्टिकल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीप। कितना परसेंट सॉइल पास कर रहा है? सर 50% पास कर रहा है। पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीप। कितना सॉइल पास कर रहा है इससे? 250 ग्राम 75 माइक्रोन से पास कर रहा है। टोटल सॉइल लिए हम लोग 500 ग्राम, ये हो गया 250 ग्राम। टोटल सॉइल लिए हैं 500 ग्राम इंटू 100, ये कितना आ रहा है? 50%। 50%। फाइनेस इज ग्रेटर देन 15। फाइनेस दिस इज इक्वल टू 50%, दिस इज ग्रेटर देन 15, मीन्स क्या होगा? सिंगल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग किसको इंपॉर्टेंस देंगे? ग्रेडेशन और फाइनेस को। फाइनेस को इंपॉर्टेंस देंगे। क्या हो जाएगा? फाइनेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हमको ये बताना होगा सिल्ट है या क्ले है। तो हमको कैसे पता चलेगा? हमको सिल्ट क्ले के लिए यहाँ पे आईपी भी नहीं दे रखा है, डब्ल्यूएल भी नहीं दे रखा है, मीन्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी नहीं दे रखा है, लिक्विड लिमिट भी नहीं दे रखा है। तो हम लोग किसका हेल्प लेंगे? पार्टिकल साइज का। इफ 50% सॉइल 50% फाइन ग्रेन सॉइल पासिंग थ्रू 2 माइक्रोन सीप, देन द सॉइल इज कॉल्ड क्ले। लेकिन 2 माइक्रोन सीप भी यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या एज्यूम करेंगे? कि सैंड सिल्ट है। कि कोई भी सॉइल 2 माइक्रोन से पास ही नहीं कर रहा है, हम लोग यही एज्यूम करेंगे। 2 माइक्रोन कहाँ पे होगा? नीचे होगा इसके। हम लोग एज्यूम करेंगे जो भी सॉइल है सब 2 माइक्रोन के ऊपर ही है। ये क्या हो जाएगा? सिल्ट। हमको सब पता चल चुका है, तो क्या हो जाएगा? इसका नेम क्या होगा सॉइल का? सैंडी सिल्ट। नहीं, सिल्टी सैंड। सैंड। सिल्टी सैंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एसएम से। एसएम से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए। सपोज ये ऑप्शन हमको नहीं दे रखा, ऑप्शन ये दे रखा, तो तब क्या करोगे बताओ? देखो एसपीएसएम का क्या मतलब है? पुअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड। जीपीजीएम का मतलब है पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल। एसडब्ल्यूएसएम का क्या मतलब है? वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड। एसडब्ल्यूजीएम का मतलब है वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल। इसका क्या मतलब? ये डुअल रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब हुआ ये दोनों को इंपोर्टेंस दिया है, ग्रेडेशन को भी, सिल्ट एंड ग्रेवल को भी, सॉरी सिल्ट एंड क्ले को भी, मतलब फाइनेस को भी, ग्रेडेशन को भी इंपोर्टेंस दिया है। तो देखो जब ऑप्शन इस तरह का रहे जिसमें दोनों को इंपोर्टेंस दिया गया, तो हम लोग अप्रोच चेंज कर देते हैं। तो हम लोग दोनों डुअल रिप्रेजेंटेशन में इसको
दिखाएंगे, जबकि फाइनेंस ग्रेटर देन 15 है फिर भी हम लोग डुअल रिप्रेजेंटेशन में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ही इस तरह का दिया हुआ रहेगा, तो इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इसका अपग्रेडेशन भी निकालना पड़ेगा, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दोनों निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये पता करना पड़ेगा ये वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड। तो देखो पता करो। देखो हमको सब कुछ पता चल चुका है, सिर्फ अब हमको ग्रेडेशन पता करना है, पुअरली ग्रेडेड है या वेल ग्रेडेड है, उसके अकॉर्डिंग नेम आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकाल लिया क्या? तो उसके पहले तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना सर, कितना किस सी पे कितना रिटेन कर रहा है। हाँ उसके लिए हमको हाँ ये इतना पता करना पड़ेगा, D60 D30 एंड D10 ये पता करना पड़ेगा।
D60 कितना आ रहा है? किसी का अभी तक D60 नहीं निकला है क्या? उमंग, सर 3 आ रहा है मेरा। D63 आ रहा है। सर D60 नहीं, CU आ रहा है 3। D60 300 माइक्रोन पे होगा सर, और D35 50 माइक्रोन पे, और D10 10 माइक्रोन पे। D60 आ रहा है तुम्हारा 300 माइक्रोन। इसको मिलीमीटर में लिखते हैं, माइक्रोन में नहीं लिखते हैं। कितना होगा ये? 0.3 0.3 मिलीमीटर। D30 कितना आ रहा है? 0.05 0.05 मिलीमीटर। D10 कितना आ रहा है? 0.01 है। 0.01 तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU कितना आ रहा है? D60 डिवाइडेड बाई D10 करो, कितना आ रहा है? सर 30 आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC कितना आ रहा है? 41 सर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 41 आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10। D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10। ये हो जाएगा 0.05 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 0.01। ये कितना आ रहा है? कैलकुलेटर नहीं है तुम लोग के पास क्या? 0.83 सर, 0.83। 0.83। ये क्या होगा? ये सेंड है। सेंड के लिए सीयू, विल ग्रेडेड के लिए क्या होता है? सीयू कितना होता है? ग्रेटर देन 6। सीयू ग्रेटर देन 6 एंड सीसी लाइज बिटवीन। 1 to 3। ये 1 to 3 लाई कर रहा है क्या? नो सर। ये क्या हो जाएगा? वेल ग्रेडेड और पोअरली ग्रेडेड? पुअरली ग्रेडेड सर। पोअरली ग्रेडेड। इसको क्या बोलेंगे? पोअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं पोअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड को? SPSM। SPSM। इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज फाइनर देन 300 माइक्रोन। क्या हो जाएगा? सॉइल पासिंग थ्रू 300 माइक्रोन, दैट इज 300 ग्राम, डिवाइड बाय टोटल सॉइल टेकन, दैट इज 500 ग्राम, इनटू 100। ये कितना आ रहा है?
60%। तो यहाँ से Yes, sir. हमारा ये हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग D60 आ जाएगा। D60 300 माइक्रोन नहीं होगा, 0.3 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर निकालेंगे परसेंटेज फाइनर, देन 75 माइक्रोन। कितना आ जाएगा? टोटल सॉइल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन, दैट इज 250 ग्राम, डिवाइड बाय टोटल सॉइल टेकन, दैट इज 500 ग्राम, इनटू 100। ये कितना आ रहा है? 50%। इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। परसेंटेज फाइनर देन 50 माइक्रोन, this is equal to soil passing through 50 micron, that is 150 gram, divided by 500 gram into 100। ये कितना आ रहा है? 30%। 30%. इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आ जाएगा D30। परसेंटेज फाइनर देन डायरेक्ट 10 माइक्रोन लिख देते हैं, इससे क्लियरली पता चला है 10%, 10 माइक्रोन से पास कर रहा है। परसेंटेज फाइनर देन 10 माइक्रोन, दिस इज इक्वल टू soil passing through 10 micron, that is 50 gram, divided by total soil taken, that is 500 gram into 100। ये हो जाएगा 10%। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा हमारा T10। यहाँ से क्या आ गया हमारा? D60। D60 दिस इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर। D30 दिस इक्वल टू 0.05 मिलीमीटर। यहाँ से आ जाएगा D10 दिस इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। फिर क्या करेंगे हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, दिस इज इक्वल टू D60 डिवाइडेड बाय D10। D60 इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर, D10 दिस इक्वल टू 0.01, ये आ रहा है 30। फिर निकालेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, दैट इज CC, दिस इक्वल टू D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10। D30 कितना है? 0.05 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60, दिस इक्वल टू 0.3 इंटू D10, दिस इक्वल टू 0.01। ये कितना आ रहा है? 0.833. Coefficient of uniformity for sand, this equal to greater than 6। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एंड होता है, एंड CC कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। CC नॉट लाइज बिटवीन 1 to 3, तो ये क्या हो जाएगा? पुअरली ग्रेडेड सैंड। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉइल हमारा हो जाएगा पुअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड, डुअल रिप्रेजेंटेशन में। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? SPSM. SPSM। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सपोज ऑप्शन में ये दे रखा है, तो क्या हो जाएगा बताओ? देखो SP दे रखा है, मीन्स क्या? पुअरली ग्रेडेड सैंड। SW मीन्स वेल ग्रेडेड सैंड, GP मीन्स पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, WG मीन्स वेल ग्रेडेड ग्रेवल। मीन्स यहाँ फाइनेंस को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं है, ये सिर्फ ग्रेडेशन को इम्पोर्टेंस दिया है। तो क्या हो जाएगा आंसर? SP हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड सैंड। इस केस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।
लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में आंसर यही होगा, SM ही होगा। इसको सॉल्व करो। टोटल 1000 ग्राम सॉइल लिए हैं, 4.75 मिलीमीटर सीप पे 20 ग्राम सॉइल रिटेंड है। उसके बाद 75 माइक्रोन सीप पे 710 ग्राम सॉइल रिटेंड है। इस सॉइल का हमको दे रखा है लिक्विड लिमिट 40%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 22%। हमको बताना है किस टाइप का सॉइल होगा। SC सर। सी आ रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, और सब सॉल्व करो। उमंग कैसे सॉल्व किया इसको तुम बताओ। सर सबसे पहले इसमें फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन डिसाइड किए, तो हाँ, सबसे पहले 4.7 माइक्रोन से देखें कितना परसेंट, 50% से ज्यादा अगर पास कर रहा है तो वो तो फाइन ग्रेन हो जाएगा यहाँ पे। देखो फाइन ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग 75 माइक्रोन सीप देखते हैं, न कि 4.75 मिलीमीटर सीप। यस, यस सर। हाँ, उसके बाद तुमको क्या पता चला, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल? तो सर इसमें फाइन ग्रेन सॉइल। ये फाइन ग्रेन सॉइल है। फाइन ग्रेन सॉइल कब होता है? अच्छा सर, कोर्स ग्रेन है, 75 माइक्रोन से पास करेगा, 50% से ज्यादा तो होगा फिर फाइन ग्रेन। ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में ये सैंड है या यस सर। ग्रेवेल है? सर ये सैंड है। सैंड है। इसका फाइनेस कैलकुलेट किया? सर इसका फाइनेस 27% आ रहा है। फाइनेस 27 में सिंगल रिप्रेजेंटेशन होगा, मीन्स हमको ग्रेडेशन को यस इम्पोर्टेंस नहीं सर। देना होगा, सिर्फ सिल्ट और क्ले को देना होगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या किया? उसके बाद सर आईपी से सर फाइंड किए, आईपी का कंडीशन लगाए सर, 7% से ये ज्यादा है, मतलब ये क्ले है। देखो हम क्या बताए थे, जब लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 20% होगा उस समय ए लाइन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। जब लिक्विड लिमिट लेस देन इक्वल टू 20% होगा तो आईपी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। यहाँ पर लिक्विड लिमिट कितना दे रखा है हमको? 40% सर। 40%। तो ये ग्रेटर देन 20%, तो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे? ए लाइन ए कंसेप्ट। लाइन कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। देखो आंसर भले ही सेम आ जाए लेकिन जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करना है। कैलकुलेट करके बताओ, ये
ए लाइन के ऊपर लाई कर रहा है सॉइल या नीचे लाई कर रहा है? सर ये ऊपर लाई करेगा। ऊपर लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्ले होगा कि सैंड होगा? सॉरी, क्ले होगा कि सिल्ट होगा? या क्ले और हो जाएगा सर। क्ले हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्ले होगा सर, ये लाइन के ऊपर है। आंसर क्या हो जाएगा? SC। SC, क्ले सैंड। ठीक है, देखो सबसे पहले हम टाइप ऑफ सॉइल पता करेंगे, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल। उसके लिए 75 माइक्रो सीड देखेंगे। 1000 ग्राम सॉइल लिए हैं, 20 ग्राम रिटर्न ऑन 4.75 मिलीमीटर सीड, देन द सॉइल पासिंग थ्रू 4.75 मिलीमीटर सीड। कितना सॉइल पास करेगा इससे? 980 ग्राम। 980 ग्राम। उसमें से 710 ग्राम 75 माइक्रो सीड पे रिटर्न है, तो इससे कितना पास करेगा? 270 ग्राम। 270 ग्राम। अब हम ये चेक करेंगे 75 माइक्रोन सीप से कितना सॉइल पास कर रहा है, कितना परसेंट सॉइल? 27% सर। 27%। 75 माइक्रोन के ऊपर रिटेंड कितना है? ये रहा 75 माइक्रोन सीप। तो इसके ऊपर कितना सॉइल है 75 माइक्रोन सीप के ऊपर? 71% सर। 75 माइक्रोन सीप के ऊपर मीन्स जितना भी सॉइल 75 माइक्रोन ऊपर के ऊपर है सब हो जाएगा। इससे ऊपर कितना सॉइल रिटेन? 91%। टोटल हो जाएगा 710 प्लस 20 मीन्स 730 ग्राम हो जाएगा। 730 सर। हाँ, ये इस पे रिटर्न हो जाएगा 730। रिटर्न का मतलब ये हो गया, जो पूरे सॉइल को 75 माइक्रोन सीप पे डालोगे तो कितना सॉइल इस पे रिटर्न रहेगा। तो जो जो 75 माइक्रोन से बड़ा है सब इस पे रिटर्न हो जाएगा। 75 710 ग्राम ये भी 75 माइक्रोन से बड़ा है, 20 ग्राम ये भी 75 माइक्रोन से बड़ा है, सब इस पे रिटर्न आ जाएगा। 730 ग्राम इस पे रिटर्न होगा। पास कितना करेगा इससे? 270 ग्राम सर। 270 ग्राम इससे पास कर जाएगा। तो कोर्स ग्रेन सॉइल का डेफिनेशन ये है, इफ 50% और मोर देन 50% soil particles retained over 75 micron sieve, then the soil is called coarse grain soil। ये 50% से ज्यादा soil इस पे रिटेन है। 73% सर। 730 डिवाइडेड बाय 1000 दिस इक्वल टू 73% मीन्स ग्रेटर देन 50%, ग्रेटर देन इक्वल टू 50% सॉइल रिटेन है। यहाँ पे है ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा किस तरह का सॉइल हो जाएगा? ये कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल हो जाएगा। अब हमको ये पता करना है ये फाइन ग्रेन सॉइल है या सॉरी ये सैंड है या ग्रेवल है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 4.75 मिलीमीटर सीध देखेंगे। कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन चेक करेंगे सर। सबसे पहले 4.75 मिलीमीटर सीध देखेंगे। 4.75 मिलीमीटर पे क्या होना चाहिए? ये 50% और मोर देन 50% ऑफ कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन रिटेन ओवर 4.75 मिलीमीटर सीध के अंदर सॉइल इज कॉल्ड ग्रेवल। ग्रेवल। तो 20 ग्राम रिटेन है 4.75 मिलीमीटर सीध पे, 20 ग्राम। कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन कितना है? कोर्स ग्रेन सॉइल देखो, कोर्स ग्रेन सॉइल कितना हो जाएगा? जो भी 4.75 सॉरी 75 माइक्रोन से ऊपर होगा वो कोर्स ग्रेन सॉइल हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा कोर्स ग्रेन सॉइल? 730 ग्राम। 730 ग्राम। कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया 730 ग्राम। इसका 50% कितना कितना होगा?
सर इसका 50 ग्राम हो जाएगा 365 ग्राम। इसका 50% हो जाएगा 365 ग्राम। तो जब 365 ग्राम और 365 ग्राम से ऊपर इस पे रिटेंड होगा 4.75 मिलीमीटर सीप पे, तो ये हो जाएगा ग्रेवल, ग्रेवल। अदरवाइज ये हो जाएगा सैंड। तो ये तो 20 ग्राम ही रिटेंड है, ये तो क्या हो जाएगा, सैंड होगा ग्रेवल होगा? सैंड हो जाएगा सर। सैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा सैंड। अब हम इसका क्या निकालेंगे, फाइननेस। फाइननेस क्या होता है? परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीप। कितना परसेंट सॉइल 75 माइक्रोन सीप से पास कर रहा है? 27% सर। 270 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 1000 ग्राम इंटू 100, यहाँ से आ जाएगा 27%। दिस इज ग्रेटर देन 15%, मीन्स सिंगल रिप्रेजेंटेशन। मीन्स हम सिर्फ फाइनेंस को इम्पोर्टेंस देंगे, यहाँ पे फाइनेंस इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे आईपी ऑफ ए लाइन। ये हो जाएगा 0.73 WL माइनस 20। फिर आईपी ऑफ सॉइल हमको दे रखा है, वो दोनों से कंपेयर कर लेंगे। देखो ये मीटिंग एंड हो रहा है, तो इसके बाद ज्वाइन मत करना। आईपी ऑफ सॉइल हमको दे रखा है 22%। जब आईपी ऑफ सॉइल ये कितना आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है कि लेस आ रहा है? ग्रेटर आ रहा है सर। आईपी ऑफ लाइन ए कितना आ रहा है?